इलेक्शंस ब्रेकिंग लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। मुद्दा इस समय गंभीर है क्योंकि पीडीपी की अगर बात करें तो उनकी जो चेयरपर्सन है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है उसे जारी कर दिया है। और मैनिफेस्टो की लगभग अगर बात करें तो 24 पेजों का ये मैनिफेस्टो है। इसमें हर एक वर्ग के लिए कई अहम बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन इसमें गौर फरमाने की बात जो है, जिसको लेकर भाजपा भी अब कटाक्ष कर रही है और भाजपा ये कह रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट किया गया है और कांग्रेस जो है वो इसके साथ हामी भर रही है, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि वो लोग जिनके ऊपर पीएसए या फिर यूएपीए लगाया गया था या फिर एनमी एक्ट के तहत उन्हें जो है अनजस्ट के तहत अरेस्ट किया गया था, जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट या फिर सिविल सोसाइटी या फिर कंसर्न सिटीजन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन लोगों को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। ये कहा गया है इस मैनिफेस्टो के अंदर। इसमें यह भी कहा गया है कि हम कमिटेड हैं, जो अफसफा लगाया गया है उसकी रिवोकेशन जो है वो की जाएगी। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अब तीखा हमला जो है वो भाजपा करती हुई नजर आ रही है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के कई नेता जो हैं इस पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पीडीपी का इस समय मैनिफेस्टो आया है, ये मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट है उस मैनिफेस्टो का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में अच्छी बातें भी कही गई हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि हम डेली वेजेस को भी पक्का करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्योंकि एनसी ने भी यही कहा है। वही ये कहा है कि हम वन टाइम सेटलमेंट जो है पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के वो करेंगे। ये कहा है कि हम पानी की सप्लाई फ्री करेंगे और जो मीटर सिस्टम है पानी का उसे अबॉलिश किया जाएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी बात कही गई है वो यही कहा गया है, इसमें ये लिखा गया है, वो साफ तौर पर इसमें यह कहा गया है कि आप लोग जो हैं, आपके लिए हम इस मैनिफेस्टो में ये डाल रहे हैं कि वो लोग जो सिविल सोसाइटी के हैं, सिविल सिटीजन्स हैं, उन लोगों को जो अफसा के तहत या फिर कोई और मुकदमे के तहत जिन्हें जेलों में डाला गया है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे फिर उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है या फिर पीएसए लगाया गया है, उनको जो है वो स्ट्राइप किया जाएगा, रिवोकेशन किया जाएगा। पीएसए, यूएपीए, एनिमी एक्ट के तहत जिन लोगों को जेलों के अंदर डाला गया है उन्हें बाहर निकालने का काम जो है वो किया जाएगा। हालांकि तरुण चुग जी की बात करें जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी जो है वो ये कहा था कि भाजपा जो है जेलों के अंदर जो लोग हैं, माफ करिएगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, ये बात कर रही है पाकिस्तान से बात करने की। हालांकि मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है पीडीपी के कि हम जो एलओसी पर जो ट्रेड है वो खोलेंगे और दोनों तरफ से जो है लोग आ जा सकेंगे, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेडिंग रहती है उस पर भी बातचीत करेंगे, पीस को लेकर बातचीत की जाएगी। वो तमाम चीजें जो है वो लिखी गई हैं और इसमें आप देख सकते हैं कहा है कि एस्टैब्लिश फुल कनेक्टिविटी अक्रॉस दी एलओसी फॉर ट्रेड एंड सोशल एक्सचेंज। और ये भी कहा गया है इसमें कि एक रेजोल्यूशन होगा जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इन एक्टिविटीज जो होती हैं, अगर बात करें जो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रेजोल्यूशन होगा और एडवोकेट फॉर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो लिए जाएंगे, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे, रीजनल कॉर्पोरेशन जो है वो किया जाएगा। तो ये मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया है कि स्ट्राइव फॉर ओपनिंग ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया थ्रू J&K, स्ट्राइव फॉर revocation of PSA, UAPA and Enemy Act to put an end to unjust arrest of political and social activists, journalists, civil society and concerned citizen committed for the revocation of अफसफा। तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चीजें लिखी गई हैं। अब भाजपा तो इस पे कटाक्ष कर रही है और भाजपा को लग रहा है कि देश की इंटीग्रिटी और देश की यूनिटी जो है उसके साथ जो है वो समझौता किया जा रहा है। वो इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलने की बात की गई है। ये कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और इसमें यह कहा गया है कि जो लोग यूएपीए के तहत या फिर पीएसए के तहत जेलों के अंदर हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें रिलीज करने का काम जो है वो किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में लिखा है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। आप इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ जम्मू कश्मीर की बड़ी अपडेट लेकर आपके समक्ष, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।